जय हिंद दोस्तों। आज 15 मार्च है। आज बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम जी की जयंती भी है। आप लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी का एक बयान सुना ही होगा कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, जो सभी बंद दरवाजों को खोलती है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये जो विचार को धरातल पे उतारने वाले एक महापुरुष कांशीराम जी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। कांशीराम जी का जन्म 15 मार्च 1934 को रूपनगर, जो कि पंजाब में है, रूपनगर जिले में जो कि पंजाब में है, एक रामदसिया सिख परिवार में हुआ था। इन्होंने सन 1956 ईस्वी में बीएससी की डिग्री प्राप्त की सरकारी कॉलेज रोपड़ से। बाद में ये पुणे स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला में शामिल हो गए, जिसका कि संक्षिप्त नाम है DRDO। वहीं पर उन्होंने एक दलित कर्मचारी के साथ होने वाले भेदभाव को देखा और उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर की एक पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ी। ये पुस्तक पढ़ने के बाद उनके जीवन की दिशा ही बदल गई और उन्होंने SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को संगठित करके संगठन बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने जो अपनी जिंदगी में पहला संगठन बनाया उसका नाम है बामसेफ। ये 1978 में बना था। बामसेफ का फुल फॉर्म होता है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन। और दूसरा संगठन उन्होंने बनाया DS4। DS4 का फुल फॉर्म होता है दलित शोषित सामाजिक संघर्ष समिति। यहाँ पे 4 यस है, शोषित में यस, समाज में, सामाजिक में यस, संघर्ष में यस और समिति में यस। इसलिए इस संगठन का नाम DS4 कहा जाता है। और अंत में 14 अप्रैल 1984 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी यानी कि BSP की गठन किया। उनके जो प्रमुख विचार थे वो क्या थे, हम लोग वो जानेंगे। उन्होंने जब कांग्रेस की शासन था तो कांग्रेस में जो दलित नेता थे उन नेताओं को उन्होंने चमचा कहा, यानी चमचा युग बताया। कांग्रेस के युग को चमचा युग बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जो भी दलित नेता हैं वो कांग्रेस की चमचागिरी करने के बजाय अपने अधिकारों के लिए स्वतंत्र रूप से लड़े। जब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया तो उन्होंने एक प्रमुख बात जो बताई, जो चर्चा में रहती है, सभी नेता उनके बारे में बताते हैं। उन्होंने कहा कि पहला चुनाव हम जीतने के लिए नहीं लड़ते हैं, पहला चुनाव हारने के लिए लड़ते हैं। और जब दूसरी बार चुनाव लड़ते हैं तो लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, और तीसरी बार जब चुनाव लड़ते हैं तो जीतने के लिए। यानी उन्होंने कहा कि राजनीति में अगर जीतना है तो 3 अटेम्प्ट करना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन काल में कहा था मान्यवर श्री कांशीराम जी ने। सन 2001 में उन्होंने मायावती जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और 9 अक्टूबर सन 2006 को नई दिल्ली में कांशीराम जी का निधन हो गया। इस समय उनको लकवा मार दिया था और उनकी अंतिम इच्छा थी कि उन्हें बौद्ध धर्म के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया जाए। तो उनकी इच्छा के अनुसार बौद्ध धर्म के नियमों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार हुआ। उस समय के जो प्रधानमंत्री थे दिल्ली में, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने कहा था कि हमारे समय के महानतम समाज सुधारकों में से एक थे श्रीमान कांशीराम। ये मनमोहन सिंह ने कहा था। यूपी गवर्नमेंट ने मान्यवर श्री कांशीराम जी ग्रीन इको गार्डन पार्क बनवाया, जो कांशीराम के स्मारक के रूप में है। कांशीराम ने BR अम्बेडकर के प्रमुख विचार शिक्षित बनो, ट्रिपल यस कह सकते हैं इसको, ट्रिपल यस यानी शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, को आगे बढ़ाया था। उनका एक प्रसिद्ध नारा था, वोट से लेंगे PM CM, आरक्षण से लेंगे SPDM।
उन्होंने एक प्रसिद्ध नारा दिया था, वोट से लेंगे पीएम सीएम, आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम। जब 1992 में जब 1992 में बाबरी विध्वंस हुआ था, तो उस समय कांशी राम जी ने मुलायम सिंह जी से गठबंधन किया और उन्होंने एक नारा दिया था प्रसिद्ध, मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। कांशी राम ही ऐसे नेता थे जिन्होंने ये कहा था कि राजनीतिक सत्ता एक ऐसी चाबी है जिससे उन्नति के सभी दरवाजे खुल जाते हैं। ये एक संक्षिप्त वीडियो आप लोगों को कांशी राम जी के जन्मदिन पर मैंने बनाया हुआ है। यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।